14 अप्रैल 1699 सिख इतिहास में वो तारीख है जो हर सिख के लिए सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण तारीख मानी जाती है। ये वही तारीख है जब सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखों के सबसे बड़े पंथ खालसा की नींव रखी थी और अपने सबसे प्यारे पंज प्यारों को बपतिस्मा दिलाया था। इसी के साथ उन्होंने सिख धर्म की रक्षा और उसके परंपराओं और संस्कृति को आगे बढ़ाने की राह को दिखाने के लिए पंज प्यारों का चुनाव कर दिया था। ये पंज प्यारे असल में सिख धर्म से नहीं थे, लेकिन इन पांचों ने बिना झिझके गुरु साहिब की मांगी गई बलि के आगे सिर झुकाया और हंसते हंसते बड़ी बहादुरी से अपने प्राणों की बाजी लगाने की कसम खाई थी। लेकिन ये 17वीं सदी में हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि क्या अब भी पंज प्यारे चुने जाते हैं और पंज प्यारों के लिए क्या है नियम, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। पंज प्यारे जिन्हें दशम गुरु ने बैसाखी के मौके पर चुना था, इसके लिए गुरु साहिब ने अपने सभी अनुयायियों से कहा था कि कोई है जो धर्म के लिए अपना सिर कटा सकता है, कोई है जो प्राणों की बलि दे सकता है। गुरु साहिब की बात सुनकर सबसे पहले दयाराम आगे आए, जो कि लाहौर के रहने वाले थे और गुरु साहिब के दर्शन के लिए आनंदपुर साहिब आए थे। उन्होंने बड़ी निडरता से कहा कि आप मेरा सिर भेंट में ले लीजिए। गुरु साहिब भाई दया सिंह को अपने तंबू में ले गए और थोड़ी देर बाद खून से सनी नंगी तलवार लेकर वापस आए और फिर से यही सवाल किया कि कौन धर्म के लिए सिर कटा सकता है। इस बार भाई धर्म सिंह जो दिल्ली से आए थे वो आगे आ गए। ये सिलसिला फिर से शुरू हुआ। इस बार भाई मोहकम सिंह द्वारका से, फिर भाई साहिब सिंह बिदर कर्नाटक से और फिर भाई हिम्मत सिंह जगन्नाथपुरी से आ गए और अपना सिर अर्पित करने की इच्छा जाहिर की। गुरु साहिब उन्हें अपने तंबू में ले गए, जहां उन्होंने एक लोहे के बर्तन में पानी और पताशा मिलाकर अमृत तैयार किया और पांचों को अमृत छकाकर उन्हें पंज प्यारे की उपाधि दी। ये पंज प्यारे अलग अलग जाति से, अलग अलग स्थानों से आते थे, लेकिन उन्हें गुरु साहिब ने एक ऐसी उपाधि देकर ये बताया कि सिख धर्म में सब एक समान है, सबको एक नजरों से ही देखा जाना चाहिए, सबको एक नजर से ही देखा जाना चाहिए। गुरु साहिब ने पंज प्यारों को चुनकर उनके मजबूत कंधों पर सिख धर्म से जुड़े कुछ दायित्व रखे, जिसमें सबसे पहला काम था लोगों को खालसा पंथ से जोड़ने के लिए दीक्षित करना, जिसे अमृत संचार करना कहा जाता है। इसमें पंज प्यारे खालसा को अपनाने वाले को अमृत चखाकर खालसा में शामिल करते हैं। पंज प्यारे सिख संगत का धार्मिक आयोजनों, कार्यक्रमों और धार्मिक यात्राओं में मार्गदर्शन करते हैं। सिख धर्म से जुड़े तमाम सामाजिक और धार्मिक फैसले लेते समय सामूहिक रूप से संगत के निर्णय को ध्यान में रखना और सिखों की मर्यादा और अनुशासन को बनाए रखना। इसके अलावा पंज प्यारों को लेकर गुरु साहिब ने कहा था कि उनके ना होने पर चुने हुए पंज प्यारे और पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब ही सिखों के गुरु होंगे और सिख संगत को उनकी बातों के अनुसार चलना होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या आज भी पंज प्यारे चुने जाते हैं? तो जवाब है हाँ, आज भी पंज प्यारों को चुना जाता है। पंज प्यारों को चुनने के लिए कुछ कड़े नियम हैं, जिसमें पहले चुने हुए सदस्य का खालसा पंथ से जुड़ा होना अनिवार्य है और अमृतधारी सिख होना चाहिए। इनकी परीक्षा ली जाती है कि पंज प्यारे के लिए चुने जाने वाले सदस्य के अंदर ईमानदारी, सेवा भावना और धार्मिक ज्ञान कितना है, वहीं सिख सिद्धांतों के प्रति कितने प्रतिबद्धता है और रेहत मर्यादा को कितना फॉलो करते हैं, जो गुरुओं की परंपरा को आगे ले जा सकते हैं। सिखों को एकजुट करने और उनका मार्गदर्शक करने के लिए चुने हुए सदस्य कितना सक्रिय हैं। धार्मिक फैसलों में इनकी भूमिका को देखा जाता है, क्योंकि उनका फैसला ही पूरे समुदाय के लिए अंतिम फैसला माना जाता है। पंज प्यारे किसी भी पद या विशेष वंश से नहीं होते हैं, बल्कि खालसा में पंज प्यारों के लिए काबिल व्यक्ति को ही चुना जाता है और ये परंपरा आज भी जारी है। पंज प्यारों के निर्णय को आज भी उतनी ही महत्वता दी जाती है जितनी ही पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब को मान्यता दी जाती है। पंज प्यारों का होना बताता है कि सिख धर्म सभी जात पात से ऊपर है, जिसमें सभी बराबर और एक समान है। पंज प्यारों की कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।